यूट्यूब चैनल एमटी कॉस्मेटिक शॉप। तो और सुनाइए कैसा हाल चाल है। तो आज का टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे सदर बाजार का काला सज। तो उससे पहले जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर है और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, ढेर सारे लाइक दे रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है जो मुझे काफी मोटिवेट करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है कि सदर बाजार का काला सच, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसका आज हम काफी दो तीन पॉइंट है जो मेरे न्यू शॉपकीपर है, सदर बाजार जाना चाहते हैं और उनको नॉलेज चाहिए सदर बाजार की, तो आज हम उसी को शेयर करेंगे। तो मैं अगर अब बहुत बताऊं कि मैं सदर बाजार सिर्फ एक बार गई थी जब स्टार्टिंग शॉप करते। हर कोई जब न्यू शॉपकीपर होते तो फर्स्ट माइंड में यही सवाल होता है कि हम सदर बाजार से सामान लेकर आएंगे, वहां पर बहुत सस्ता सामान मिलता है, वहां से हम सस्ता लेकर आएंगे और अपनी शॉप पर हम उसको सेल करेंगे। तो ऐसे ही सोचकर मैं भी गई थी सदर बाजार में, काफी सामान स्टार्टिंग में लेकर भी आई थी। तब मैं YouTube से अटैच नहीं थी, मैं उसके काफी बाद YouTube पर आई हूँ, नहीं तो मैं उसकी वीडियो जरूर आपके लिए बनाती। परंतु मैं एक बार गई हूँ, जैसे न्यू शॉपकीपर हर कोई मुझे जो कमेंट करते हैं, वो न्यू कॉस्मेटिक शॉप जिन्होंने खोल रखी है वो कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आप क्या सदर बाजार जाएंगी करवा चौथ के सामान के लिए। तो मैं उनको बता दूं कि मैं अपने नियर बाय होलसेलर से काफी सामान लेकर आ भी गई हूँ, जो कि मैंने वीडियो में दिखा भी दिया है। और मैं फिरोजाबाद गई थी, वहां मैंने बैंगल, कांच की चूड़ियों की काफी शॉपिंग कर ली है और कॉस्मेटिक की भी मेरी शॉपिंग हो गई है, यानी कि मेरी एक तरफ से फुल तैयारी है करवा चौथ के लिए। तो अगर सदर बाजार जाना होगा, मैं जाऊंगी तो मैं इन श्राद्ध पक्ष के जो अभी 10-11 दिन बच गए हैं इन्हीं में जाऊंगी आपके साथ। फिर मैं एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप उसे देख लेना। अगर मैं नहीं गई तो फिर आप खुद से या किसी और नॉलेज से ही आप सदर बाजार जाइए। सदर बाजार का सबसे पहला पॉइंट है कि हम सदर बाजार जा रहे हैं। हमारे सोच में ये है कि सदर बाजार में हम जाएंगे, वहां पर हमें जैसे वीडियो में भी काफी यूट्यूब पर दिखाया गया है, 50 पैसे में 1 रुपए में नेल पेंट लो और आप उसको 10 में सेल करो, 20 रुपए में सेल करो। तो जो न्यू शॉपकीपर है उन्हें आइडिया नहीं होता, वो सोचते हैं कि हम 50 पैसे या 1 रुपए या 2 रुपए में लेकर हम उसको 10 रुपए में सेल कर देंगे या फिर 20 रुपए में सेल कर देंगे। तो आपके लिए मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता। 2 रुपए की चीज में आप बताओ कि एक इतनी सी शीशी है वो ही 2 रुपए की बन जाएगी, तो उसमें नेल पेंट कैसा होगा और आप कैसी वैरायटी अपनी शॉप पर रखोगी। आपकी शॉप की इमेज बहुत ज्यादा खराब होगी इन सब चीजों से। तो आप किसी के बहकावे में मत आइए, ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करें अपनी न्यू शॉप में, क्योंकि आपकी इमेज अभी मार्केट में बनना बाकी है। मैं पिछले काफी वीडियो में यही बताती हूँ कि सबसे पहले आपकी जो इमेज बन जाती है, अगर आप फेक प्रोडक्ट देते हैं तो आपकी फेक प्रोडक्ट की ही इमेज बन जाएगी कि आपके पास फेक ही मिलते हैं, तो आपके पास कोई नहीं आएगा। तो इस टॉपिक पर भी हम, ये सेकंड टॉपिक है, इस पर हम बाद में बात करते हैं। इससे पहले आप अगर सदर बाजार जाएंगे तो अपने आंखें, कान और दिमाग सब खुला रखना है। आपने सोचना है कहीं किसी वहां पे बहुत सारे मतलब खड़े होते हैं कार्ड लेकर, विजिटिंग कार्ड लेकर के आप हमारी शॉप पर आइए, आप यहाँ से सामान लीजिए, तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपने अ, अपने दिमाग से किसी एक शॉप पर जाना है और उसके साथ ही वहां पर एक जैसी ही शॉप होती है, तो आपने एक के बाद सारे रेट पता करने हैं। फिर उसके बाद दूसरी शॉप में जाकर उसी वैरायटी की, उसी चीज के फिर से रेट पता करने हैं। तीसरी शॉप पर भी आपने जाकर ऐसे ही रेट पता करनी है। जब आपको लगे कि सिमिलर है या फिर वो प्रोडक्ट वहां से 5 रुपए कम है, तो जहां कम है वहां से आपने थोड़ा सा सामान लेने की कोशिश करनी है। हमेशा दिल्ली सदर बाजार में अपने पर्स का, मोबाइल का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर ये सब बहुत कॉमन चीज है। रोज ही चोरी, रोज ही स्क्रैचिंग, ऐसा सब होता है। तो आपने वहां पे बिल्कुल अपने दिमाग को खुला रखना है। और मैं कहती हूँ कभी भी अकेले मत जाइए। मैंने आपको पिछली जो दिल्ली सदर बाजार वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें भी मैंने बोला था कि आप हमेशा अकेले दिल्ली सदर बाजार नहीं जाएंगे, आपके साथ आपका कोई पार्टनर जरूर होना चाहिए। तो बस ऐसे आप कभी भी लालच में नहीं आएंगे कि 1-2 रुपए की चीज लेकर मैं इसको 10 रुपए में सेल करूंगी,
क्योंकि भाई कस्टमर भी इतने बेवकूफ नहीं होते हैं, वो भी चीज देख कर लेते हैं, उन्हें भी इतना आइडिया हो चुका होता है। आप 2 रुपए की चीज को 10 रुपए 20 रुपए में कैसे सेल करोगे, उसमें क्या क्वांटिटी होगी, क्या उसकी क्वालिटी होगी। तो आपने अपनी शॉप की इमेज को खराब नहीं करना है। तो दूसरा पॉइंट है कि भी मानते तो है कि सदर बाजार सबसे बड़ा हब है, वहां पर हर एक A to Z चीज मिलती है। जो चीज आपको नियर बाय होलसेलर के पास भी नहीं मिलेगी, वहां पर ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं कि आप वहां से खाली नहीं आएंगे। इतना मुझे पता है। वहां पर हर एक वैरायटी, चाहे आप पटरी मार्केट पे चल जाओ, चाहे आप शॉप में चले जाओ, वहां पे इतनी ज्यादा वैरायटी होती है जो आप घूमने से भी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो आप जाएं, वहां पे हमेशा बार्गेनिंग करें, क्योंकि उन्होंने सामान का रेट काफी रखा होता है। आप ऐसा अगर बोलोगे ना, जैसे कि मान लो कोई एक आप हेयर एसेसरी ले रहे हो तो वो 50 की है, तो वो आपको 50 बोलेंगे। तो आप उसको मतलब आप बोलेंगे मैंने बल्क में लेना है, तो आप जो ये पटरी मार्केट की मैं बात कर रही हूँ, तो आप उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं। वो आपको क्या पता 50 के 2 भी दे दे, अगर आपको 25 में मिल जाए तो उसकी तो कोई बात है ही नहीं है। तो आपने ऐसा करना है, हमेशा चीज को मोल भाव और परख कर हमेशा चीज को खुलवा कर देखना है, क्योंकि कई बार हम बाहर से पैकेट में होते हैं, पैकेट में देख लेते हैं, और जब घर आते हैं तो घर आकर देखते हैं कि वो तो टूटा हुआ है। तो वहां पर आपने एक एक सामान को बिल्कुल गहराई से देखना है, हर चीज को खोलकर देखना है, तभी आप सही से शॉपिंग कर पाएंगे। तो तीसरे टॉपिक पर चलते हैं, दिल्ली सदर बाजार का काला सच। दिल्ली सदर बाजार का सबसे काला सच ये है कि वहां पर ओरिजिनल आइटम से ज्यादा फेक आइटम ज्यादा मिलती है। हर एक चीज की आप फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी आपको मिलेगी वहां पर। अगर आपको किसी भी कॉस्मेटिक की नॉलेज नहीं है, आप मेरी मानिए तो आप वहां से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बिल्कुल भी ना लेकर आए। हेयर एसेसरी हो गई, कुछ और हो गया, पर आप कॉस्मेटिक का सामान वहां से नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा फेक प्रोडक्ट मिलते हैं, सिमिलर होते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो जल्दबाजी होती है, फटाफट सामान लेने का होता है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। आप अगर हो मतलब जितना चाहे तो आप वहां पर कुछ और एसेसरीज ले लें, नेकलेस ले लें, झुमके ले लें, ये भी सब आपने चेक करके लेना है। परंतु ये आप वहां से जितना चाहे ले सकते हैं, इनकी भरपूर वैरायटी आपको मिलेगी। पर आप लोगों ने वहां से कॉस्मेटिक का अगर सामान लेते हो तो आप थोड़ा ध्यान से लेंगे, क्योंकि वहां पर कॉपीज बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये मैं वहां का काला सच आपको बता रही हूँ। उसके बाद एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है, हाथों हाथ आप सामान अगर आपके हाथ में भी, वहां से भी लोग ऐसे मतलब निकल जाते हैं लेकर, पता ही नहीं चलता है। तो आपने हमेशा पटरी मार्केट हो, यानी कि वो संडे मार्केट लगती है, उसके अलावा आप ये मतलब हर रोज वो सुबह 5 बजे से लेकर मेरे ख्याल से 9-10 बजे तक लगती है पटरी मार्केट, और संडे को फुल डे 5 बजे तक पटरी मार्केट लगती है। तो संडे को अगर हो सके तो मत जाएं, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ होती है। काफी शॉपकीपर जो नियर बाई होते हैं तो वहां से सामान लेने के लिए जाते हैं। तो अभी श्राद्ध पक्ष है, तो दिल्ली सदर बाजार में काफी भीड़ होगी, आप भी जाएं। अपने पास पानी की बोतल जरूर रखे, अपने साथ पार्टनर रखे, और कुछ फ्रूट रख ले, हैंड सैनिटाइजर जरूर रखे, और उसके बाद मास्क, फेस मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी होती है। तो आपने वहां पर अपनी भी केयर और सेफ्टी रखनी है। उसके बाद आपने जो सामान ले लिया है उसे हमेशा चेक करके डलवाना है, और कितनी क्वांटिटी ली है उसका भी ध्यान रखना है। बिल पे करते हुए आपके पास बिल होना चाहिए। पटरी मार्केट में आपको बिल नहीं मिलेगा, तो अगर आप शॉप से सामान लेते हैं तो आपको बिल मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप सदर बाजार जा रहे हैं तो अपने कैश लेकर चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि पटरी मार्केट पर आपको ज्यादातर कैश ही देने को मिलेगा। ऑनलाइन जीपे आप ऐसे ऐप यूज वहां पे नहीं करेंगे, क्योंकि नेटवर्क की भी काफी इशू होता है। तो आपने कैश लेकर चलना, और उस कैश को भी सेफ जगह पर आपने रखना है, उस क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा चोर होते हैं,
किसी भी टाइम वो इसी फिराक में रहते हैं कि कब इनका ध्यान हो, या फिर सामान उठाकर ले जाते हैं, या पर्स इतनी भीड़ में आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपने जेब कतरों से बिल्कुल सावधान होकर चलना है। जितना कैश हो सके आप 3-4 जगह ऐसी बना लीजिए, एक जगह इकट्ठा करके कैश मत लेके जाइए। तो बस ऐसे। और सदर बाजार में वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं, अगर आप एक या दो हैं, तीन भी हैं, क्योंकि वहां पर ना सामान इतना ज्यादा हो जाता है, 2-3 बैग उठाने के लिए भी आपको पार्टनर चाहिए। तो आपने ऐसा ही करना है। जैसे भी आप अगर आपका पार्टनर, तो आपने जैसे जैसे सामान डालते जाना है, बैग उनको पकड़ाते जाना है, और उनको सिर्फ बैग को संभालने के लिए कहना है, और आप सिर्फ सामान की ओर देखेंगे। तो बस सदर बाजार का काला सच बस यही है, और कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत कुछ करते हैं, तो उनके ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आप एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, तो आपका काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। और अगर आप बोलोगे कि जेब कतरों के, तो वो कहाँ नहीं होते हैं, वो हर जगह होते हैं। हमें हर जगह सावधानी से बरतनी है। बस ये है कि दिल्ली सदर बाजार में थोड़ा ज्यादा भीड़ होने की वजह से थोड़ी दुर्घटना होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए। और ऐसा कुछ नहीं है, आप सदर बाजार जाइए, काफी अच्छी शॉपिंग कीजिए। और अगर मैं जाऊंगी तो उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। तो बस आज इन्हीं टॉपिक पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आप जाना चाहते हैं तो बेशक जाइए, वहां से अच्छी अच्छी शॉपिंग कीजिए। करवा चौथ का काफी सामान अब तक उनके जहां पटरी मार्केट में हो, चाहे शॉप पर हो, लग गया है। काफी अच्छी वैरायटी भी है, और काफी अच्छी कलेक्शन आप इकट्ठी कर भी सकते हैं। तो आप इन दिनों में जाइए, क्योंकि यही दिन है आपकी शॉपिंग के लिए। उसके बाद नवरात्रों, पहले नवरात्रे से ही अपनी दुकान पर फोकस कीजिए। इन दिनों में आप शॉपिंग कीजिए, और नवरात्रों से अपनी शॉप पर ध्यान दीजिए। तो बस आज का यही टॉपिक था, जिसे मैं यहीं पर क्लियर कर दिया है मैंने। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके जी, राधे राधे।